गंगा मैया के किनारे हरिद्वार के सहारे आनंद घाट पर बट वृक्ष के नीचे जाकर के बालू पे आसन लगा करके बैठ गए राजा परीक्षित। याद रखना भाइयों, जो राजा गंगा घाट पर राजसी भेष में आता था वो आज साधु बन के आया है। जो राजा रसभरे राग सुना करता था आज वो बैराग बचा रहा है। जो राजा अपने हाथों से मोर और सर्पियां गिना करता था आज वो मौत की घड़ी गिर रहा है। परीक्षित को देख करके हजारों महात्मा उनके पास आने लगे, इधर उधर बैठने लगे। महाराज परीक्षित सबसे पूछने लगे, हे संत भगवानों, जिसकी मृत्यु आज के 7वें रोज सर्प के द्वारा निश्चय कर दी गई हो, उसकी मुक्ति कैसे होगी, उसका उद्धार कैसे होगा? तो कोई संत कहने लगे तप करना चाहिए, कोई कहने लगे भक्ति करनी चाहिए, कोई कहने लगे सत्य पे चलना चाहिए। लेकिन यथार्थ बात क्या थी इस पर कोई नहीं पहुंचा। तब तक व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ वक्ता परमहंस व्रती कोपीन धारण किए हुए यज्ञोपवीत गले में शोभा पा रहा है, लंबे लंबे विशाल जटाएं, माथे पे चंदन का टीका है और हाथ में एक में छत्र एक में कमंडल। जहां राजा परीक्षित आसन लगा करके बैठे हैं महात्माओं के बीच में, वहीं पर व्यासनंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ है। जब व्यासनंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ सब संत भगवान अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के उनका अभिवादन करने लगे, नमन करने लगे। जब सबने प्रणाम किया तो उनमें उनके पिता व्यास भी बैठे थे, व्यास ने भी उन्हें प्रणाम किया। परीक्षित को प्रेम का बुखार चढ़ गया। परीक्षित कहने लगे, महाराज ये तो मैंने देखा है कि पुत्र पिता को प्रणाम करता है, लेकिन आज मैं उल्टा देख रहा हूं कि यहाँ पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा है। पारस ऋषि कहने लगे, बेटा तुम नहीं जानते हो, ये तुम्हें बहम का बुखार है, आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी। बेशक राजा परीक्षित सुखदेव जी उम्र में छोटे हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में हम सभी संत भगवानों से बहुत आगे हैं। तो उम्र को प्रणाम नहीं किया, उनके ज्ञान को प्रणाम किया है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और यही ऐसी शक्ति है, इन्हीं के पैर पकड़ ले जो तेरा 7 दिन में उद्धार करा देंगे। बोले ठीक है महाराज। राजा परीक्षित ने हाथ में पुष्प लिए और पुष्प लेकर के श्री सुखदेव जी को उच्च आसन दिया, ऊंचे आसन पर बिठा दिया। और याद रखना भाइयों, जब श्री सुखदेव जी का पूजन किया है राजा परीक्षित ने, तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बेटा अब सामने बैठ जाओ। सामने राजा परीक्षित को बिठा लिया और कहा, कहो राजा परीक्षित तुम्हारी शंका क्या है? जवाब दिया, महाराज मेरी शंका एक है, मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन अज्ञानता में मैंने कोई एक संत भगवान का अपमान कर दिया, तो श्रृंगी ऋषि का मेरे लिए श्राप है कि आज के 7वें रोज मैं मारा जाऊंगा सर्प के द्वारा डसी। सुखदेव जी कहने लगे हैं, राजा परीक्षित 7 दिन तो बहुत हैं, 7 दिन तो बहुत हैं। राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी में परलोक ले लिया, लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान की भागवत कथा सुनाता हूं। वे
वेदे हीनस्य पठंत शास्त्रा शास्त्रेण हीनस्य पुराण पाठा पुराण हीनस्य कृष्णो भवंत भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंत। भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भी भागवत रूपी नौका में बैठ करके भवसागर से पार हो जाता है। तो तुम भगवान की भागवत कथा सुनो। राजा परिषद जी कहने लगे महाराज जैसी आपकी आज्ञा। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे राजन परीक्षित एक व्रत संकल्प मन में करो और एक आहारी एक समय भोजन करो। सुबह के टाइम में फल ले लो, दूध ले लो, ऐसी चीज ले लो और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियम संयम का आचरण अपनाते हुए भगवान की भागवत कथा सुनो। बोले ठीक है महाराज, अब मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूं। सुखदेव जी महाराज बोले राजन परीक्षित संसार में पहले कुछ नहीं था। संसार में पहले कुछ नहीं था, जल ही जल था। जल को संस्कृत में नार बोलते हैं। नार से नारायण की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले आदि पुरुष हुआ, आदि से अनादि हुआ, अनादि से ओम, ओम से अलख, अलख से निरंजन, निरंजन से ज्योति स्वरूप। दीपक की जैसे ज्योति होती है वो, उस ज्योति में से एक अंकुर टूटा, जल की गहरी खाई में गया। अब उसका क्या हुआ? ज्योति के अंकुर का अरे जल कोई जीव जाने जल आज सबसे पहले कछुआ विशाल रूप का, बहुत विशाल कछुआ कई वर्षों तक पानी में पड़ा रहा। उस कछुआ से एक अंकुर टूटा, वो और गहरी खाई में गया। उसका एक अंडा बना, अंडा, और उस अंडा का क्या हुआ? पति फूटो अंडा जा में विष्णु भगवान है, संगई सब बजा शेष अवतार रहे, शीश धर रहे। जल में अंडा फूटने
में से भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ और साथ ही साथ शेष भगवान जिनके 1000 फन हैं, एक एक फन पर मणियों की ज्योति का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान। महाराज परीक्षित ध्यान पूर्वक सुने। भगवान विष्णु को सोने की इच्छा हुई, मन में विचार किया अब कहां सोए, तो भगवान शेष की पूंछ का ऐसे गोलाकार सैया बना और भगवान विष्णु लेट गए, फन ऊपर से ऐसे कर लिया शेष भगवान।